क्या हुआ जब स्वयं महादेव की भूतों की टोली आई अपने भक्त को बचाने के लिए। आज की इस खास वीडियो में आप यही सुनेंगे कि आखिर किस तरह से महादेव की भूतों की टोली ने बचाई महादेव के भक्त की जान। चलिए देखते हैं आज की इस खास वीडियो में। हर हर महादेव। दोस्तों, आज जो हम आपको घटना सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप ज़रूर डर जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना में आपको महादेव के रुद्र रूप के बारे में सुनने को मिलेगा। यह घटना सुनकर आप ज़रूर महादेव की शक्ति को महसूस करोगे। नोएडा के रहने वाले निशांत उपाध्याय ने यह घटना साझी की। निशांत 2 साल पहले नोएडा के एक शमशान घाट में काम किया करते थे। दोस्तों, जो कहानी निशांत ने हमें सुनाई है, शायद ही आपने ऐसा कुछ अपने जीवन में कभी सुना होगा। बात है साल 2019 की, जब निशांत अपनी इच्छा से शमशान घाट में नौकरी कर रहा था। पैसों की कमी होने के कारण उन्हें मजबूरन यह काम करना पड़ा था। हालांकि उनके परिवार में कभी भी किसी ने यह काम नहीं किया था। उनका परिवार यूपी के आजमगढ़ में था। यहाँ पर उनकी पत्नी 2 बच्चों को पाल रही थी और उनका साथ निशांत की माँ दे रही थी। निशांत शमशान में आई हुई सभी लाशों का संस्कार किया करता और शमशान के पंडित जी की मदद भी किया करता। निशांत को पैसों की कमी के कारण ही वही शमशान में सोना पड़ता था। निशांत ने बताया कि एक रात सोते वक्त मुझे मेरी छाती पर बहुत दबाव महसूस हुआ। जब मैंने उठना चाहा तो मेरे हाथ पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर किसी और के वश में हो। मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मुझे सांस भी कम आ रही थी। अचानक से मुझे बेचैनी होने लगी। कुछ समय बाद वह दबाव मेरे ऊपर से हट गया और कुछ राहत मिलने के बाद मैं सो गया। आने वाले कुछ ही दिनों में यह दबाव की प्रक्रिया मेरे साथ रोजाना होती रही। मेरे शरीर पर दबाव पड़ने लगा और मैं हिल नहीं पाया। आखिर मैंने यह बात अपने पंडित जी से की। पंडित जी ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। पंडित जी ने मुझे बताया कि मेरे शरीर पर कोई शैतान बुरी आत्मा कब्जा करना चाहती है और मैं कहीं पर भी रहूं, यह आत्मा मेरे पीछे पीछे चली आएगी। पंडित जी की यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा कि बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी से लेकर अपने जीवन के अंत तक भगवान शिव की भक्ति में लीन होना चाहिए। वही एक शक्ति है जो तुम्हें इससे बचा सकती है और इस आत्मा को वश में कर सकते हैं। पंडित जी की बात मानकर मैंने शिव मंदिर जाना शुरू किया और जब मैंने पहले दिन मंदिर में पैर रखा तो मैं उल्टा कमर के बल जा गिरा। मैंने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन उस शैतान आत्मा के कारण मैं अंदर नहीं जा पाया। अब मैं मंदिर तो नहीं जा सकता था, तो मैं हार कर महामृत्युंजय का जाप करने लगा। रात हुई तो फिर वही दबाव मेरे शरीर पर आया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने उस मंत्र का जाप बोलता रहा। महामृत्युंजय के कारण वह आत्मा परेशान हो रही थी और गुस्से में उस आत्मा ने मेरे हाथ की उंगलियां मरोड़ दी और धीरे धीरे उनको तोड़ दिया। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन दर्द के बावजूद भी मैंने महामृत्युंजय का जाप बंद नहीं किया। तभी अचानक से उस शमशान घाट में बिजली गिरी। आसपास कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ शमशान पर ही वह बिजली गिरी। तभी मैंने सिर उठाकर देखा तो वहां शमशान में बहुत सारे भूत खड़े दिखाई दिए। वह भूत और आत्माएं चारों तरफ खड़ी थी, जिन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गया। मुझे लगा कि मेरा अंत आ चुका है। मैंने अपनी आंखें बंद की और महादेव को आखिरी बार याद किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद मेरी उन उंगलियों का दर्द खत्म हो गया और वह दबाव भी मेरे शरीर से चला गया। मैंने डरते डरते जब अपनी आंखें खोली तो वह अन्य भूत वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन भूतों के बीच में खड़े थे स्वयं देवों के देव महादेव, जिन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था उस आत्मा को। मैंने 100 बार अपनी आंखें झपकाई, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। महादेव साक्षात मेरे सामने खड़े थे। मैं उठा और महादेव के चरणों में जा गिरा और कहा कि महादेव, मुझ गरीब की आपने जान बचाई, आपको शत शत नमन। महादेव ने कहा कि यह आत्मा अपने दुष्कर्मों के कारण इस धरती पर भटक रही थी। अब तुम्हें यह परेशान नहीं करेगी। अब तुम सब कुछ भूल जाओ और सो जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी हुआ था और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और फिर मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस हल्की हल्की सी यादें बाकी थी। लेकिन 2 दिन बाद वह सब कुछ मुझे सपने में दिखाई दिया। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि कोई आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करना चाहती थी। मेरी बातों को रोककर पंडित जी ने कहा कि तुम्हें तो सब कुछ भूल जाने को कहा था, सो महादेव का हुक्म मानकर यह सब कुछ भूल जाओ और किसी को मत बताना।